नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस तारे की जो हमें जिंदगी देता है, हमारा सूरज। लेकिन हाल ही में यही सूरज एक बहुत बड़े और अनजाने खतरे का सोर्स भी बन गया है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, वो टेक्नोलॉजी जिस पे हम इतना निर्भर करते हैं, वो सब एक झटके में बस काम करना बंद कर दे। मतलब सोच कर देखिए, जीपीएस काम नहीं कर रहा, बैंकिंग और यूपीआई बंद, दुनिया भर में कम्युनिकेशन ठप, और यहाँ तक कि हमारे घरों के पावर ग्रिड भी फेल हो सकते हैं। और इसकी वजह कोई साइबर अटैक या कोई जंग नहीं है। इसकी वजह वो चीज़ है जिसे हम रोज आसमान में देखते हैं। जी हाँ, हमारा अपना सूरज। चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो आखिर ये खतरा है क्या? क्यों वैज्ञानिक सूरज के इस हालिया बर्ताव को लेकर इतने परेशान हैं? ये आंकड़ा सुनिए, 17। पिछले सिर्फ 24 घंटों में सूरज पर 17 बड़े सौर विस्फोट हुए हैं। ये एक बहुत ही असाधारण गतिविधि है जिसका असर सीधा पृथ्वी पर पड़ सकता है। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है? इसको समझने के लिए हमें सूरज के अंदर झांकना होगा। चलिए देखते हैं कि ये विशालकाय इंजन काम कैसे करता है। सूरज कोई आग का गोला नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये बना है प्लाज्मा से, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। आसान भाषा में कहें तो एक तरह की सुपरचार्ज्ड गैस जो लगातार उबल रही है, बहुत ही हिंसक तरीके से। तो होता क्या है? ये प्लाज्मा एक बहुत बड़े बर्तन में उबलते हुए पानी जैसा है। गर्म प्लाज्मा सूरज के बिल्कुल सेंटर से ऊपर उठता है, सतह पर आकर थोड़ा ठंडा होता है और फिर भारी होकर वापस नीचे डूब जाता है। और यह साइकिल लगातार चलती रहती है। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। एक और पेच है। सूरज ना एक ठोस गेंद की तरह नहीं घूमता। इसका जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा वाला हिस्सा है, वो इसके पोल्स यानी ध्रुवों से कहीं ज्यादा तेजी से घूमता है। इस वजह से जबरदस्त मैग्नेटिक टेंशन पैदा होता है। और इस सारी खींचातानी और उथल-पुथल से क्या बनते हैं? सनस्पॉट्स। ये जो हमें सतह पर काले धब्बे दिखते हैं ना, ये सिर्फ धब्बे नहीं हैं। ये वो जगह हैं जहां ठंडा प्लाज्मा वापस नीचे जा रहा है, और यहीं से वो खतरनाक सौर तूफान पैदा होते हैं। अब मजे की बात यह है कि सूरज का ये जो पूरा हंगामा है, ये एकदम रैंडम नहीं है। नहीं, ये एक तय पैटर्न, एक साइकिल को फॉलो करता है। और ये साइकिल है 11 साल की। हर 11 साल में सूरज एक पूरे एक्टिविटी साइकिल से गुजरता है। देखिए, पिछली बार ऐसी पीक एक्टिविटी जिसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं, 2014 में थी। फिर 2019 में एक शांत दौर आया, सोलर मिनिमम। और अब हम 2025 के लिए जो अनुमानित सोलर मैक्सिमम है, ठीक उसके बीच में है। और इसीलिए हम इतनी ज्यादा हलचल देख रहे हैं। तो इसका हम पर, हमारी पृथ्वी पर क्या असर होगा? असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? सौर तूफानों को ना उनकी ताकत के हिसाब से बांटा जाता है। ए क्लास सबसे कमजोर और एक्स क्लास वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और खबर यह है कि अभी हाल ही में 1 फरवरी को सूरज से एक एक्स क्लास का तूफान निकला है, मतलब सबसे खतरनाक वाला, और वो सीधा हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। अब यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या है और क्या नहीं। इससे कोई जंगल में आग नहीं लगेगी, कोई सुनामी नहीं आएगी या धरती का तापमान नहीं बदलेगा, नहीं। लेकिन खतरा असली है। ये हमारे सैटेलाइट्स को खराब कर सकता है, जीपीएस में गड़बड़ी पैदा कर सकता है, और हां, पावर ग्रिड तक को फेल कर सकता है। लेकिन इन सब खतरों के बीच इस पूरी घटना का एक बहुत ही खूबसूरत, एक हैरान कर देने वाला साइड इफेक्ट भी है। खुशकिस्मती से हमारे ग्रह के पास अपना एक सुरक्षा कवच है। पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक ढाल की तरह काम करती है और ज्यादातर सौर प्लाज्मा को बाहर ही रोक देती है। लेकिन कुछ प्लाज्मा थोड़ा सा ध्रुवों के पास से अंदर आ ही जाता है, और जब ये हमारे वायुमंडल की गैसों से टकराता है तो एक ऐसा नज़ारा बनता है जिसे हम ऑरोरा कहते हैं, एक कुदरती लाइट शो। आमतौर पर तो ये सिर्फ पोल्स के पास ही दिखता है, लेकिन अभी का जो सोलर मैक्सिमम है वो इतना जबरदस्त है कि हाल ही में ये ऑरोरा भारत में लद्दाख तक देखा गया है। ये एक बहुत ही दुर्लभ बात है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा निर्भर होती जा रही है, क्या हम अनजाने में खुद को अपने ही सूरज की हजारों साल पुरानी ताकतों के सामने और भी ज्यादा कमजोर बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।